एक ऐसी फीलिंग जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरे हैं। वो एक पल जब अंदर से कुछ टूट जाता है और हिम्मत जवाब देने लगती है। और फिर वो एहसास आता है जब लगता है कि भाई सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। और आखिर में वो गहरा अकेलापन, जब ये महसूस होता है कि इस पूरे सफर में कोई भी साथ चलने वाला नहीं है। लेकिन इन्हीं मुश्किल हालात के बीच से ही एक जबरदस्त ताकत जन्म लेती है। तो आज हम इसी सफर को समझने वाले हैं, निराशा से हिम्मत तक के सफर को। और हम पड़ताल करेंगे उस भावना की जो हमें टूटने के बाद फिर से खड़ा करती है। तो चलिए शुरू करते हैं सफर के पहले पड़ाव से। समझते हैं कि किसी इंसान के लिए अपने ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंचने का मतलब असल में होता क्या है। देखिए, ये जो सफर है ना, ये शुरू होता है इसी एक अवस्था से, इमोशनल या कह लीजिए स्पिरिचुअल तौर पर पूरी तरह से बिखर जाना। ये एक ऐसा स्ट्रगल है जिससे हम सब कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली स्टेज आती है वो है जब ऐसा लगने लगता है कि सारे रास्ते ही बंद हो गए हैं। ये जो बंद रास्ते वाली बात है ना, ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल मेटाफर है। ये उस बेबसी को दिखाता है जब हर कोशिश एक बंद गली में जाके खत्म हो जाती है और आगे बढ़ने की सारी उम्मीदें भी दम तोड़ देती हैं। और यहीं से हम पहुंचते हैं निराशा के सबसे आखिरी एलिमेंट पर, वो एहसास जब इंसान संघर्ष में बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। तो सोचिए, जब ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं, इंसान टूटा हुआ भी है, फंसा हुआ भी महसूस कर रहा है और अब बिल्कुल अकेला भी है। बस यही वो पॉइंट है जहां कहानी अपने सबसे निचले मोड़ पर आ जाती है। ये वो पल है जब लगता है कि कोई समझने वाला या सहारा देने वाला बचा ही नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तब आखिर बचता क्या है? और जानते हैं, ठीक इसी पॉइंट से कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है, घने अंधेरे से रोशनी की एक किरण की तरफ। और जवाब आता है सिर्फ एक नाम के रूप में, महादेव। अब देखिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उस शक्ति का प्रतीक है जो सबसे बुरे वक्त में भी कहीं ना कहीं मौजूद रहती है। और यहां एक बहुत दिलचस्प बात है, यहां विश्वास को प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरह नहीं दिखाया गया, बल्कि उसे हिम्मत बनाए रखने की एक नींव, एक फाउंडेशन के तौर पे पेश किया गया है। जब बाकी सब कुछ धुंधला पड़ जाए तो ये फोकस करने का एक जरिया बन जाता है। और बस यहीं से पूरी कहानी का फोकस प्रॉब्लम से हटकर उन लोगों पर चला जाता है जो इस हिम्मत की जीती जागती मिसाल हैं, यानी वो लोग जो कभी हार नहीं मानते। और ये हमें लाता है हमारे आखिरी और सबसे जरूरी आइडिया पर, जिसे हम कह सकते हैं द अनयील्डिंग स्पिरिट। ये कहानी उन लोगों के नाम है जिनकी विल पावर, जिनकी इच्छा शक्ति कभी नहीं टूटती। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरे सफर का निचोड़ यही है। लचीलापन या रेजिलियंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि गिरकर उठ जाओ, नहीं, इसका असली मतलब है हार को अपनी पहचान बनने ही ना देना, मतलब हार को ही मानने से इनकार कर देना। तो फिर हार